scary shot. रवि एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। दिन भर काम करने के बाद रात में घर आकर वो अक्सर अपने फोन में सोशल मीडिया स्क्रॉल करता और दोस्तों से बातें करता। एक दिन आधी रात के करीब उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था 6660009999। रवि ने अनदेखा कर दिया, लेकिन वो कॉल दोबारा आई। तीसरी बार कॉल आने पर उसने झुंझलाकर उठा लिया। हेलो, रवि ने कहा। दूसरी तरफ गहरी अस्वाभाविक धीमी आवाज थी। कल रात तैयार। क्या बकवास है, रवि चिल्लाया, लेकिन कॉल कट चुकी थी। अगली सुबह ऑफिस में रवि ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। सभी ने इसे एक प्रैंक समझा और हंसने लगे। लेकिन उसी शाम जब रवि अपने घर लौट रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कोई नहीं था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। डर के मारे उसने फोन उठाकर देखा, वही अनजान नंबर। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। फोन का स्क्रीन ब्लैक हो गया और उसमें सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, अब तुम्हारा समय आ गया। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और तेज ठंडी हवा चली। रवि कुछ समझ पाता इससे पहले ही कमरे में एक परछाई प्रकट हुई, एक कंकाल जैसा काला शरीर, जलती लाल आंखें। रवि चीख भी नहीं पाया, बस उसके शरीर से प्राण निकल गए। अगले दिन जब रवि ऑफिस नहीं आया तो उसके दोस्त चिंतित हो गए। वे उसके घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस बुलाई गई और जब दरवाजा तोड़ा गया तो सभी का खून जम गया। रवि का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा डर से विकृत था और उसके हाथ में अब भी फोन था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वो किसी सामान्य मौत का संकेत नहीं दे रहा था। उसके दोस्त अमित ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। उसे रवि की बताई हुई अनजान कॉल याद आई। उसने मोबाइल चेक किया तो उसमें आखिरी कॉल उसी अनजान नंबर से थी, 6660009999। अमित और उसके दोस्तों ने सोचा कि ये कोई साइबर क्राइम होगा। उन्होंने जिज्ञासावश उसी नंबर पर कॉल बैक किया। घंटी बजी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। रात को अमित घर पहुंचा और उसने अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया। तभी फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसी नंबर से कॉल आ रही थी। डरते डरते उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ वही धीमी और डरावनी आवाज थी। अब तुम्हारी बारी है। अमित के पसीने छूट गए। उसने घबराकर फोन फेंक दिया, लेकिन अचानक कमरे की लाइट जल बुझने लगी। हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। तभी उसे अलमारी के शीशे में कुछ दिखा, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें जल रही थीं। वो परछाई अमित की ओर बढ़ी और देखते ही देखते पूरा कमरा ठंडी धुंध से भर गया। अमित का शरीर सुन्न हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब उसके दोस्त पहुंचे तो अमित का शव मिला। उसके चेहरे पर वैसा ही विकृत डर था जैसा रवि के चेहरे पर था। अब तक ये बात पूरे शहर में फैल गई थी। लोग इस अनजान नंबर से कॉल आने के बाद होने वाली रहस्यमयी मौतों से दहशत में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक साइबर एक्सपर्ट ने इस नंबर की जांच करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि ये नंबर किसी भी नेटवर्क कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं था, और जब इस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की गई तो लोकेशन 0 दिखा रहा था, यानी ये नंबर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। अमित की मौत के बाद उसके दोस्त विकास ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का हल निकालेगा। उसने इस नंबर से जुड़े हर व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की और पाया कि ये नंबर पिछले 10 सालों से अलग अलग शहरों में प्रकट हो रहा था। हर बार कोई इसे उठाता, वो अगले दिन मर जाता। विकास ने इस नंबर पर कॉल करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया, फोन की स्क्रीन झिलमिला उठी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में थी। अचानक फोन से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और विकास का फोन अपने आप फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया, लाइटें जल बुझने लगी। विकास के कानों में वही आवाज गूंजने लगी। अब तुम्हारी भी बारी है। अगले दिन विकास का शव मिला। वो अपने कमरे में निर्जीव पड़ा था और उसके फोन की स्क्रीन पर आखिरी नंबर वही था, 6660009999। आज भी जारी है मौत की कॉल। इस घटना के बाद ये नंबर अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि ये मोबाइल नंबर किसका था, कहां से आया और क्यों लोगों की जान ले रहा था। लेकिन अब भी कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने इस नंबर से कॉल आते देखा है। पुलिस ने इसे अफवाह बताकर मामला बंद कर दिया, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि अगर रात में आपके फोन पर कोई अनजान नंबर आए तो उसे कभी न उठाएं, क्योंकि हो सकता है अगली मौत आपकी हो। कोई भी स्टोरी कमेंट करना, अगली कहानी आपकी होगी।